रीवा जिले के त्योंथर जिला सहकारी बैंक प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता विभाग के विधि विरुद्ध गलत आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 16 अक्टूबर 1923 व आयुक्त महोदय सहकारिता भोपाल के 18 अक्टूबर 1923 को जारी आदेश को आस्थगित किया जा चुका है, किंतु आज दिनांक तक किसी भी अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं कराया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि सहकारिता विभाग रीवा में पदस्थ अधिकारी अपने आप को उच्च न्यायालय से बड़ा मानते हैं, जबकि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त प्रभारी प्रबंधक अशोक मिश्रा DR, अशोक शुक्ला प्रशासक GN सहकारी बैंक रीवा पूर्णतया दोषी हैं। सहकारिता विभाग रीवा के साथ चाक व त्योंथर में भी नियम विरुद्ध प्रभार का खेल जारी है। इसी के साथ मनमानी आहरण व वितरण का कार्य में भी अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है। DR सहकारिता विभाग प्रभारी शाखा प्रबंधक त्योथर एवं नीलेश पांडेय अपने दायित्वों को भुलाकर हमेशा राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इस संबंध में अपीलार्थी मनोज सिंह गहरवार, अरुणेंद्र तिवारी, कौशलाधीश पांडे, सहायक समिति प्रबंधक कुटिलता ने बताया कि यदि समय रहते सहकारिता विभाग रीवा में पदस्थ प्रभारी प्रबंधक अशोक मिश्रा DR, अशोक शुक्ला एवं सहकारिता विभाग त्योंथर में पदस्थ प्रभारी शाखा प्रबंधक व नीलेश पांडे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए यहां से नहीं हटाया गया, तो निष्पक्ष चुनाव कराना पाना संभव नहीं होगा। कलेक्टर महोदय रीवा, आयुक्त महोदय रीवा, राजस्व रीवा, प्रमुख सचिव सहकारिता भोपाल से इनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाए, साथ ही न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाए। मेरे सामने मनोज सिंह गहरवार जी हैं, जो किसान नेता भी माने जाते हैं और एडवोकेट भी हैं पेशे से। सर, जो है सहकारिता विभाग के संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं आप? सहकारिता विभाग के संदर्भ में इतना बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सहकारिता विभाग के अधिकारी उच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। इस समय उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। अभी हाल ही में उच्च न्यायालय का कोई मुकदमा आया था, जिसमें स्थगन था, पर यह है कि उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, उसको पारित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सहकारिता विभाग त्योंथर चाक घाट दोनों ब्रांचों को लेकर के जो है शिकायती अधिवक्ता संघ ने कई बार जो इस मुद्दे को उठाया, इस संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसकी सत्यता अगर सही पूछा जाए तो उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन पारित हुआ, उस स्थगन को भी ये नहीं मान रहे हैं, तो इसकी सत्यता कैसे प्रमाणित हो? इसके संदर्भ में अब ये है कि शासन से उच्च न्यायालय से बड़ा तो कोई नहीं है। उच्च न्यायालय भी यहाँ छोटा पड़ रहा है इनके सामने। यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं, जितने वो हैं, सारे लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग की भी अवहेलना कर रहे हैं। किस प्रकार के भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो है मनमाना, इनको हर तरह से मनमाना का स्वीकार है, मनमाना कर रहे हैं। मनमाना अभी कंटिन्यू चालू है। अभी एक जो आदेश मैं बता रहा हूँ हाई कोर्ट वाला, उसको ये लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा? किन किन समितियों में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं? चाक घाट सोहाग की, मैं पूरे रीवा जिला की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके पूरा रीवा जिला का सहकारिता विभाग, यहाँ तक कि अगर मेरी बात आप पहुँचा सकते हैं तो अमित शाह जी तक पहुँचाइए, जिन्होंने सहकारिता विभाग को इतना तैयार किया, इतना बड़ा रूपरेखा दिया, उनके द्वारा ये चलाया गया था, फिर भी किसी प्रकार की सहकारिता में सुधार है नहीं, केवल गंदगी के अलावा। इस समय तो मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज रहा है, तो क्या चुनाव के परिदृश्य में भी ऐसा कहीं संलिप्तता ऐसे अधिकारियों की आपको दिख रही कि जो चुनाव में संलिप्त हो? चुनाव में सहकारिता विभाग तो संलिप्त है, ये तो मैं कहूँगा। जैसे आप पर्टिकुलर बता सकते हैं कौन कौन लोग चुनाव में शामिल हैं? ये मेरे पाड़े जी हैं, कुछ चीज़ को गहराई से चर्चा बताते हैं। कुशलेश पांडे जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चरम सीमा पर हो चुका है, जिसमें DR अशोक शुक्ला
क्या नीलेश पांडे, इन लोग ने त्योंथर और चाक घाट ब्रांच को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि पूरे सहकारिता को एकदम इन्होंने भ्रष्टाचार की रूपरेखा से इतने पैसे निकाल चुके हैं कि पूरी तरह से किसान पूरी तरह से परेशान हो चुका है। और क्या इन लोगों को चुनावी राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते रहते हैं किसी प्रतिद्वंदी के माध्यम से, तो इसलिए चुनावी में भी ये कहने का मतलब है कि ये इन अधिकारियों के द्वारा जो है राजनीति का अड्डा बना दिए हैं चाकघाट और त्योथर की जो ब्रांचेज हैं। बिल्कुल एकदम चुनाव नज़दीक हो जाने के कारण, आचार संहिता लग जाने के कारण फिर भी ये लोग सरकारी वाहनों का उपयोग करते हैं। सरकारी वाहनों से ये यूपी के रहने वाले हैं, यूपी जाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जिसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बिल्कुल।